हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम श्लोक का उच्चारण वो मंगलाचरण करते हैं। हाँ हाँ, मंगलाचरण भूला छोड़िए। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 8 से 12। आज छठवां दिन है ना। आज छठवें दिन पे हम चर्चा करेंगे। इसमें काफी चलेगी। छठवें का 7वां दिन आएगा, 8वां दिन आएगा, हो सकता है 9वां दिन भी आ जाए। तब ये पूरा फिनिश हो पाएगा क्योंकि बहुत अच्छा श्लोक लिखा है सात पर। तो हम एक बार इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह विद्यार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखादोषानुदर्शनम् असक्तिर अनिविश्वंगः पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्या योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवित्वम् अरितिरः जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदेतो अन्यथा। लास्ट लाइन का तो मीनिंग क्लियर है ना एकदम। एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। ये जो मैं बाकी बता रहा हूँ ये ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है। अब हम चलेंगे। पेज नंबर क्या है? क्या है पेज नंबर? है पेज नंबर क्या है ये पता है? दृढ़ता से स्टार्ट। अच्छा, पेज नंबर 37। ठीक। तो श्लोक सबको दिखाई दे रहा है? तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं दृढ़ता, स्थैर्य का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। देखो, ठोस प्रगति नहीं कर सकता मतलब कि एक होती है ठोस, एक होती है मुलायम। मुलायम प्रगति का मतलब यह है कि बस चल रही है ऐसे ही। ठोस प्रगति का मतलब होता है एकदम पक्का, ठोस होना चाहिए एकदम पक्का। तो
ठोस को यहाँ पे बता रहे हैं, ठोस प्रगति नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी से कोई भक्त पूछता है कि प्रभुपाद जी हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं शुद्ध भक्त के लिए, मतलब क्या करना होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बस कुछ नहीं करना है, तुम्हारी इच्छा। किसकी इच्छा? तुम्हारी इच्छा, मतलब जो पूछ रहा है ना उसी से करेंगे, तुम्हारी इच्छा आवश्यकता है। अगर तुम्हारी इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी इच्छा संकल्प है, इच्छा शक्ति है, तो तुम ठोस उन्नति कर सकते हो, दृढ़ता ला सकते हो भक्ति में। अगर इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकते, बाय डिजायर। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम भगवान की, क्योंकि अगर हमारी इच्छा होती है किसी चीज में आगे बढ़ने के स्पिरिचुअल में, तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं सारी। भगवान ही व्यवस्था कर रहे हैं ना, हम कौन होते हैं व्यवस्था करने के लिए। तो भगवान व्यवस्था करते जाएंगे और हम भक्ति में बढ़ते जाएंगे। एक के बाद एक चीजें कांटेक्ट मिलते रहते हैं। जैसे कि हमने शुरू शुरू में कोरोना टाइम में चाहा कि ये इस्कॉन क्या है, कैसे हम मंदिर जा सकते हैं, क्या क्या होता है, तो इच्छा करते गए ना, तो इच्छा फिर फिलफुल होती गई। कैसे होती गई ये पता है, कैसे होती गई, कैसे कोई मिला, कैसे क्लास में गए, कैसे क्या हुआ, कैसे यहाँ तक आ गए, वो सब व्यवस्था भगवान करते गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इच्छा होनी चाहिए तुम्हारी बस, ऐसा है। अगर इच्छा है तो सब व्यवस्था भगवान करते जाएंगे। अगर इच्छा शक्ति, या इच्छा शक्ति बोल लो या संकल्प शक्ति बोल लो, इच्छा तो संकल्प शक्ति, संकल्प है हमारा, अगर ये नहीं है तो तुम फिर पशु तुल्य हो। अब कोई बता सकता है पशु तुल्य क्यों है? अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो, इच्छा शक्ति नहीं कर रहे हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा संकल्प संकल्प शक्ति नहीं है, तो पशु तुल्य क्यों है? मतलब मनुष्य योनि पशु नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम इच्छा संकल्प शक्ति कर सकते हैं, जानवर योनि में नहीं। देखो एक चीज पता होना चाहिए, ये जो भगवान ने शास्त्र दिए हैं, ये ह्यूमन बॉडी मतलब कि हमारे लिए दिए हैं, जानवरों के लिए नहीं दिए शास्त्र कि जानवर पढ़ के वैकुंठ चला जाए। जानवर के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। यहाँ पे ही देख लो भारत में, रेड लाइट क्या जानवर पे लागू होती है? ऐसा तो नहीं उसे पकड़ के चालान मांगने लगा उसे। वो कट गया तो रोकना ही पड़ेगा, लेकिन पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो जो पशु नहीं है ना, उनमें पाप नहीं लगता, क्योंकि वो खाली अपना कर्म भोगने आए, बस कर्म भोगने आए। इसलिए तो बोलते हैं कि एक बार पशु योनि में गिर गए तो उन्नति बहुत देर में हो पाती है। कहीं प्रसाद मिल गया, या फिर किसी डिवोटी ने प्रसाद ऐसे खिला दिया, मतलब तो हो सकता है। नहीं तो वो, क्योंकि वो कुछ कर तो नहीं सकते, वो तो बस खाली भुगतने आए हैं। भोग योनि एक तरीके से, भोग योनि मतलब कि ये तुम्हारा पाप कर्म है, अब तुम भोगो जाके। लेकिन मनुष्य क्या है, उसमें इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, वो आगे बढ़ सकता है, तपस्या कर सकता है, भगवान के बारे में सुन सकता है, गा सकता है, ये सब चीजें कर सकता है। तो क्योंकि तुम अपनी इंद्रियों को अगर संयमित नहीं कर रहे हैं तो हम पशु तुल्य हैं। तो प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि अब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करना चाह रहा है, तो वो भी पशु तुल्य है। क्योंकि पशु के तुल्य इसलिए माना जाएगा क्योंकि इंद्रिय संयमित करनी चाहिए, तभी तो हम, इच्छा शक्ति होती है तो कि हम अपनी इंद्रिय संयमित करें और अच्छी चीजों में इंद्रिय लगाएं, भगवान के उसमें लगाएं। अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर वही है। तो इसीलिए कह रहे हैं संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। यानी संकल्प, हम सुबह जगते हैं तो क्या हम शाम को संकल्प नहीं करते सुबह जगेंगे? तभी तो जग पाते हैं। संकल्प नहीं करेंगे तो नहीं जग पाएंगे। कहीं जाना होता है तो संकल्प करते हैं, मतलब संकल्प शक्ति लगी रहती है पीछे। संकल्प शक्ति नहीं होगी तो वो काम फिर नहीं कर पाएंगे, संकल्प शक्ति से वो काम होते रहते हैं। आत्म संयम यानी आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। ये तो खैर इजी है। कहाँ से बदबू आ रही है? आ तो रही है, पता नहीं, देख लो। तो क्या समझे, क्या कहना चाह रहे थे? नाक बंद कर लो अपनी अपनी। अब खुशबू गंध, ये गंध भी भगवान ही है, मतलब क्योंकि गंध पृथ्वी से आती है, तो ये भी भगवान से आया है। ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखो मेन पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट, क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो स्वीकार नहीं करेंगे, इजी है ना? थोड़ा सा समझ में आया तो तुम्हें बताएंगे। हाँ बताओ। प्रभु जी ने ये बोला था कि जैसे अपने कोई चीज नुकसान करती है और वो तुम खा लेते तो बाधक है ये करेंगे। हाँ, और एक तो ये बताइए। हाँ, और बताओ। हाँ, चाउमीन किसी का उदाहरण है, चाउमीन लोग ज्यादा खा रहे हैं तो वो चीज तुम्हें दिक्कत ही देगी। हाँ, तो अपने वहां में दिक्कत है, बाधा ही बनेगी ना चीज। जैसे वो गुलाब जामुन का एग्जांपल दे रहे थे, हाँ। खाली पेट खा लिया तो आगे एसिडिटी होगी होगी।
और एक चीज तो मैं बता रही क्या? हूँ, ये एक माला जैसे करते हैं, हम्म। फिर उनका भी तुम निंदा कर रहे हो। हाँ ठीक है, नाम भी ले रहा है भगवान का। हाँ, निंदा कर रहे हैं, फिर भी नहीं कहते हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, हाँ, फिर भी कर बस रहे हैं, खाली कह रहे हैं। कह रहे हैं, वो भी निंदा है। तो ये भक्ति में सब बाधक है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो, जो भी सब आ गया, जो भी जो भी पे फोकस दो, जो भी भी हो, कोई भी सब कुछ आ गया, जो बातें करें थोड़ा अब ये होता, बाधक होता कौन है? मुझे नहीं है, रिश्तेदार पे तो मना नहीं कर रही। ये रिश्तेदार पे तो खैर मना कर देंगे। प्रभु जी ने एक बात बोली थी, वो कोई नहीं बोल रहा है। वो बाधाएं हमें अच्छी लगती हैं। हाँ, वो तो बोली थी ना। तो कहाँ बताया? वो बाधाएं हमें अच्छी लगने का अच्छी मतलब ये लगती है कि देखो, आप कोई बोले अच्छा, आध्यात्मिक उन्नति के पथ पे जो भी बाधाएं हैं, हाँ, तो आध्यात्मिक उन्नति में जो भी बाधक हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ही दिक्कत है। देखने में तो लग रहा है कि इसमें दिक्कत क्या, दिक्कत देखो, जो भी बाधक, क्योंकि वह हमको अच्छी लगती है, लगती है। तो बाधक है फिर वो। अरे हमें तो अच्छी लग रही है ना, हमारे लिए बाधक है क्या वो? हमारे बाधक नहीं। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी बाधक हो, लेकिन होता यह है कि जो अधिकांश जो बाधक चीजें होती है वो हमें अच्छी लगती है। अब उनको कैसे त्यागें, तो ये मेन चीज है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है जो भी बाधक हो, जो भी मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अच्छी लगती हैं। तो प्राय हमारी बाधाएं जो भी हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारी जो जो भी बाधाएं, जैसे मान लो कि अगर हम सुबह मंगल आरती नहीं जा पाए, तो हमारी बाधा क्या है? फिर ये स्मरण करो, हमारी बाधा है हम सोते रह गए, तो हमें सोना अच्छा लग रहा था, तो हमारी बाधा सोना हो गई ना, अगर हम मंगल आरती नहीं जा पा रहे हैं। तो यही चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी की, छोटी सी लाइन है, आध्यात्मिक में जो भी पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। अब चीज अच्छी लग रही है तो कैसे उसे अस्वीकार कर दे, ये डिफिकल्ट है ना, ये कठिन बात है। लेकिन सुनने में क्या लग रहा है, हाँ ठीक है, आध्यात्मिक में जो पथ पे बाधक हो स्वीकार न करना, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो भी बाधक है उन्हें स्वीकार करना अच्छा लगता है, इसलिए अस्वीकार करना कठिन। समझे, सवाल भी तो करो, तो कैसे त्याग सकते हैं? ये बाद में आएगा, वो लास्ट में किया था ना शायद। शायद, वो लास्ट में किया था वो, ठीक। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, अभी लास्ट में पहुंचेंगे तब प्रश्न करना तुम, फिर हम जवाब देंगे। ठीक है, प्रश्न याद है? प्रश्न याद नहीं है? जैसे भक्त से बोलते हैं ना, स्वामी जी कितने प्रश्न थे, क्या प्रश्न थे? वो 6 प्रश्न याद नहीं हो पाए भागवतम के, और अभी तक याद नहीं हो पाए क्या है। एक दो याद है कि भगवान देवकी के घर में क्यों जन्म लेते हैं, और भगवान के जन्म कर्म कैसे दिव्य हैं, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन है, मतलब मिले जुले क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये देखें कि हमारी बाधाएं क्या है। एक जगह बैठ के ये देखो हमारी बाधाएं कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। तो बाधाएं देखेंगे तभी तो अस्वीकार करेंगे ना, बाधाएं पता ही नहीं है तो वो तो हमें बाधाएं लगेंगी ही नहीं। पहले देखो कि बाधाएं हैं कहाँ, और उसके बाद जैसे जब मैं क्लास में या रीडिंग में, हियरिंग में, जो भी बाधाएं हैं, बाधाएं मतलब आसक्ति हैं हमारी जो हमें अच्छी लगती हैं, उन्हें हम अस्वीकार करने की जगह स्वीकार कर। ये समझे सही से? देखो, अगर हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारी कौन कौन सी बाधाएं, पहले हम ये सोचें, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हमें जप करने में, मंदिर जाने में, रीडिंग करने में, हियरिंग करने में, कीर्तन करने में जो जो भी बाधाएं हैं, वो अस्वीकार करने की जगह हम उनको स्वीकार कर रहे हैं। ये मनन करना है कि हम उन बाधाओं को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हम आत्म पथ पे मतलब चल नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों में तो बाधाएं आती है ना, जप करने में, माला करने, मंगलारती जाने में, ये सब चीज में। तो उन बाधाओं को क्या वो हमें अच्छी लगती हैं और हम उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, तो इसलिए बाधाएं हैं। अगर हम उन्हें अस्वीकार कर दें तो ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो ये आत्म संयम बहुत कठिन है, तो ये आत्म संयम होगा तभी तो कर पाएंगे ना, आत्म मतलब आत्म संयम पे। लेकिन भक्ति करते 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 क्या होगा, भक्ति करते करते धीरे धीरे आत्म संयम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। देखो पहले से नहीं बढ़ा आत्म संयम, पहले से बढ़ा है ना आत्म संयम। अभी देखो इच्छा हो रही है वृंदावन जाने की, किस किस की हो रही है इच्छा? मेरी बहुत है ना, ये 2 दफा घूमने आया सत्संग में, पार्टी में जाने की नहीं हो रही? वृंदावन जाने बहुत होती है। अच्छा, तो ले जाए करो उसको वृंदावन। लेकिन वृंदावन जाके करना क्या है, किस मूड से जा रहे हैं वृंदावन, ये तो ना ऐसा कि घूमने जा रहे हैं, सेल्फी बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्या दर्शन करने? दर्शन और वो जब मार जो भी है। भगवान के दर्शन कैसे होते हैं ये बताओ?
हाँ चलो प्रसाद बुद्धि है, ठीक है, अभी तो अन्नमय कोश पे हो, ठीक है। प्रसाद, हाँ चलो प्रसाद भी खाने की है तो प्रसाद ही खाएं, ये बुद्धि हो जाए तो भी तो ठीक है ना। आप प्रसाद के अलावा कुछ और खा रहे हैं तो फिर वो भी दिक्कत है। क्योंकि हमें लगता है कुछ नहीं होता है, पर बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि हम देखा ना कि कभी कोई जग नहीं पा रहे हैं, कि नहीं जो भी बाधाएं आ रही हैं या हमारे आगे, तो खाने पीने सोने होने में उससे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। सही पे खाएं, ये कहते हैं ना, वो श्लोक है पूरा, जीव वेगम, वेग के ऊपर सारी है ना, जीवा वेगम, मनसा वेगम, काम क्रोध वेगम सब है। तो जीव ही तो एक है ये, क्योंकि बाकी सभी इंद्रिय को तो मना कर दो तो हो जाएंगे संयमित, मतलब मान जाएंगे, लेकिन जीव नहीं मानती, जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक मानेंगे नहीं। जीव नहीं मानती, बोलने से नहीं चूकती और खाने से नहीं चूकती, दो चीजों में बहुत है, और पूरी दुनिया इसी पे टिकी, खाना 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 खाना, कह रहे हैं ना अन्नमय कोश पे ही पूरा संसार है, खाना खाना खाना, कहाँ खाना है, कैसे खाना है। और यहाँ तक कि जानवर भी तो खाना 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 ढूंढते रहते हैं। चींटियां देखो, खाना ढूंढती रहती है, निकलती रहती है पेट कितना है उनका पेट, कोई नापे चींटी का पेट कितना है, और फिर भी तो पूरे दिन दौड़ती रहती है खाने के लिए। तो वही है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? तो लेकिन भक्ति करते करते ही हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है जीव, जो मैंने बताया जीव। तो प्रसाद खाएं और भगवान के बारे में बोलें, तो बाकी सभी इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएंगी, क्योंकि अगर जीभ संयमित हो गई, क्योंकि जीभ अगर प्रसाद खाएगी तो अपने आप सारी इंद्रियां संयमित हो जाएंगी धीरे धीरे, और जीभ भी संयमित हो जाएगी, प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं खाएगी। ये समझना ठीक है। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। असली वैराग्य क्या है, कौन बताए? नकली वैराग्य बताओ और असली वैराग्य बताओ, दोनों बताओ। अपनी हिंदी में संयम करना है। असली वाला तो संयम कर लो, हाथ बांध लो, काट लो, बस हाँ। जो भी भगवान की, जो भी वस्तु भगवान के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना बस, और जो भी वस्तु भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका त्याग करना। ठीक है। और एक होता है युक्त वैराग्य, एक फल्गु वैराग्य, इसमें क्या अंतर है युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य? वैराग्य तो वही है ना, एकदम सब संसार त्याग दिया उसने, सारी वस्तुओं को, क्यों? अरे बन जाएंगे हम इससे। घर त्याग दिया, घर है ही नहीं तुम्हारा, त्यागोगे कैसे? और त्याग के चले गए अलग। ये फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है? सभी वस्तुएं कृष्ण की हैं, इसलिए मैं सभी वस्तुओं से कृष्ण की सेवा करूंगा, तो ये युक्त वैराग्य। तो समझ रहे, वैराग्य, युक्त वैराग्य, फल्गु वैराग्य, सब क्लियर हो गया? ठीक है, कल पूछेंगे। ओके। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती है, ठीक है ना, जैसे गीता में निकल गया ना, इंद्रिय इतनी प्रबल है कि डकैती की, एकदम डकैती की तरह रहती हैं, हाल तुरंत डाका डाल देती हैं कहीं भी मौका मिल गया तो मेरा बड़ा इंद्रिय तृप्ति बहुत उत्सुक रहती है। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। अब ये बताओ अनावश्यक मांगे क्या है? मांगे, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब मांगे है ना, ये हमारी मांगे। कौन मांग रहा है? मनी मांग रहा है हमसे कि ये चाहिए ये चाहिए, मांगे मांगे। तो अनावश्यक जो मांगे हैं उनकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक मांगे होती क्या है? हाँ, जरूरत से ज्यादा ही होती है ना अनावश्यक मांगे, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही। तो अब मान लो कि 3-4 कपड़ों की ड्रेस में अगर काम चल रहा है, तो इकट्ठे 10-20 इकट्ठा करके क्या फायदा? तो अनावश्यक मांगे होगी ना। किसी भी चीज पे ले लो, खाने पे, रहने पे, उड़ने पे, बैठने पे, घर पे, कितने पे, मान लो घर बिल्डिंग बना दी, 10-10 कमरे रहे, एक कमरे में रहे, अनावश्यक मांगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं अनावश्यक मांगे, मतलब ऐसा लगता है कि अगर इसको सही से पढ़ो तो क्या नहीं लग रहा कि प्रोपा जी छड़ी लेके डांट रहे हैं ऐसे करके, पीट रहे हैं ऐसे करके, कटक 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 सबको पीट रहे हैं, नहीं लग रहा है पढ़ने में? सब चीजें कह रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, अनावश्यक मांगे नहीं करना चाहिए, सब बता रहे हैं, एक तरह से लग रहा है कि टीचिंग दे रहे हैं, सीधे से पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि देखो, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 आवश्यकता हैं जीव की, है ना, ये तो 4 आवश्यकता है। तो उन्हें उतना ही पूरा करना चाहिए जितनी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए है, क्योंकि ये 4 चीजें आवश्यकता नीड है। तो उनको कितनी मांग करनी चाहिए, इनकी उतनी मांग करनी चाहिए जितनी हमारे शरीर के लिए आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे हमारे शरीर की आवश्यकता है सुबह 4 रोटी, और दोपहर में नाश्ता, और फिर शाम को 4 रोटी, इतनी नीड है, मतलब जितना है उतना। अब इसके अलावा फिर और लगे हैं, खा रहे हैं खूब, क्योंकि भगवत गीता में बोला कि अगर कोई अधिक खाता है और कोई कम खाता है तो वो भी स्थिर नहीं रह पाएगा, यानी बीच का होना पड़ेगा।
जैसे ज्यादा खाना सोने से भक्ति खराब होती है, जैसे बता रहे थे। देखो हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर भक्ति करते रहेंगे तो हमारे हृदय में कौन है? परमात्मा रूप में कृष्ण है, जो कि अभी अभी जो कि अभी जागृत अवस्था में नहीं है, लेकिन जब हम भक्ति करने लगते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं, अच्छा एक्टिव हो जाते हैं, फिर हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसे हम इंद्रिय संयमित कर लेंगे वैसे जो कृष्ण है उनका, जो कृष्ण का जो प्रेम है वो जागृत हो जाएगा, समझे? कृष्ण का प्रेम जागृत हो जाएगा, वो जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में है प्रेम। तो जैसे हमारी इंद्रिय संयमित हो जाएगी तुरंत जागृत हो जाएगा। तो हमें अपनी इंद्रिय संयमित करनी है, मतलब भक्ति करना, भक्ति करने से इंद्रिय संयमित होंगी, जीभ संयमित होगी, सब संयमित हो जाएगी, और फिर क्या है, कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो मांगों की पूर्ति, कौन सी मांगे हैं ये हमें समझना है, और अनावश्यक मांगे जो है, जो जरूरत नहीं है जिन मांगों की, उन मांगों को पूरा नहीं करना है। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती। बता रहे सबसे महत्वपूर्ण है किंतु वश में ना आने वाली इंद्र जीव है। यानी जैसे कि धीरे धीरे देखना चाहिए कि अगर हम बार बार अगर बार बार खा रहे हैं तो इससे मेरी आध्यात्मिक प्रगति में वो आ जाएगी, बाधा आ जाएगी, या फिर प्रगति में बाधा आ जाएगी, और प्रगति धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर हम बार बार खाने में लगे बार बार, जैसे कि अभी तो खाने में लगे हैं ना, और क्या करते हैं, इस्कॉन जाते हैं तो मेन पर्पस क्या होता है, बिना फीस्ट के अगर बुलाएं तो यार अब जो बोट फेस्टिवल है कल, फीस्ट नहीं है उसमें, ऐसा लिख के नहीं आया, पता नहीं हो भी सकती है। तो अब मन है जाने का, अभी पता चल रहा है फीस्ट है, ग्रैंड फीस्ट है, तो मन हो भी जाएगा जाने का। लेकिन बोट फेस्टिवल देखने थोड़ी जा रहा है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे दूं, मैं खैर लेट पहुंचा था, भीड़ भी बहुत थी। अब नरसिंह भगवान का अभिषेक भी नहीं देख पाया खाने के चक्कर में, क्योंकि लाइन में लग के जाके लाइन से हट ही नहीं पाए फिर। अरे मंदिर में तो मैं भी नहीं गया, मैं तो कह रहा हूँ बाहर से जैसे एलईडी में चल रहा था, लेकिन इतना है कि यूट्यूब पे देख लिया था, यूट्यूब पे अभिषेक हो रहा था, यूट्यूब पे देख लिया था, जितना भी देख पाया था उतना यूट्यूब पे देख लिया था। और वहां से निकले, मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊंगा, लाइन लग जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, लेकिन फिर आ ही नहीं पाया लाइन से। और फिर इतना लेट हो गया, फिर मंदिर में इतनी भीड़ थी, और फिर पता है कि रात को फिर जल्दी निकलने का पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में अपनी सेवा, मतलब मॉर्निंग में फिर जगना है, फिर साधना करनी है। तो समझो अभी अभी तो बुद्धि वही है खाने की, इस तरीके से, ठीक है। तो या मान लो कि भोगों में इंद्रियां अगर लग रही हैं, तो भोगों में इंद्रिया लगने का मतलब है टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट ही हमारा। और क्या करें यहाँ पे, सब किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय जीव है, तो जीव वश में आएगी प्रसाद खाने से और भगवान के बारे में बोलने से। दो चीजों से जीव वश में हो जाएगी, भगवान के बारे में बोलने से और प्रसाद खाने से। लेकिन हम तो भगवान के अलावा जाने क्या क्या बोल जाते हैं, और प्रसाद के अलावा क्या क्या खा जाते हैं, तो कैसे जीव कंट्रोल होगी, तो वही यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी, क्योंकि जीव बहुत पावरफुल है। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतः नियमित रूप से जीव को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है, उन्हें कृष्ण के ने, उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए। रूपा जी कितनी सरल भाषा में बोल देते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ देखने में नहीं लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कर पाएंगे हम? कृष्ण के अलावा, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुद्ध भक्ति देखना। अरे तो अभी तो नहीं देख रहे हैं ना, अभी क्या देखा है सबने कृष्ण, अभी तो कुत्ते में कुत्ते को ही देख रहे हैं। हाँ तो भाई ये कितना आसान है पर बहुत कठिन है ये। और क्या कह रहे हैं, नाक को कहाँ लगाना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए, और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। तो जो कृष्ण को अर्पित फूल अर्पित करे हैं वो कृष्ण को सूंघने में लगाना चाहिए। अरे सर, कृष्ण के अर्पित जो फूल हैं वो अपने नाक को सूंघने में लगाना चाहिए, फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए अपने नाक को। और उसमें तुलसी को भी सूंघ सकते हैं, तुलसी जो चढ़ी है ना उसमें भी अच्छा वो आता है, और फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान लो बताते हैं ना, सांप का काटा हुआ उसे सुंघा दो तो होश आ जाता है उसे। इसी तरीके से ऐसे अगर हम भगवान के फूल या गंध को सूंघते हैं तो हमारी जो लुप्त चेतना है वो जागृत होती है। वो नहीं समझ पा रहा है, खूब कोशिश कर रहे हैं पर वो समझ नहीं पा रहा। मतलब कि सांप जब किसी को काट लेता है तो उसको सुंघा देते हैं, कुछ होता होगा उनका कुछ दवाई ववाई।
सुखाना, सुखाना कब बोला? सूंघने की बात चल रही है ना, सुखाने की बात कहाँ? सूंघने की बात चल रही है ना। सूखना तो तब बोलेंगे ना कि अगर हमारे ऊपर भी सूखना आता, हमारे यहाँ पे नाक को सूंघना आ रहा है ना, तो एग्जाम्पल सूंघने की तो देंगे ना, सूखने को कैसे दे देंगे? सूंघने की तो देंगे ना। हाँ, तो सूंघने का मतलब है कि अब होता होगा कुछ सूंघाते होंगे, जो आते होंगे ना, कीड़ा सांप काट लेते तो सूंघा देते हैं तो उससे आ जाता है ऐसे। तो उसी तरीके से हम भगवान के अर्पित फूल, भगवान को अर्पित फूल और तुलसी और गंध इनको सूंघते हैं, तो सूंघने से हमारा जो जो लुप्त चेतना है वो जागृत, तो इसलिए सूंघना चाहिए। आप सुनेगा नाक क्यों दिए? हाँ? पनीर की वो सूंघने के लिए नहीं दी है, भगवान के फूल गंध तुलसी इनको सूंघने, क्योंकि तुलसी के सूंघने से ही 4 कुमार आकर्षित हुए थे। ये कहाँ से खुशबू आ रही है? तुलसी की सुगंध से। और फिर वो निराकार से कहाँ गए थे? साकार में। अच्छा, भगवान का परमात्मा, हम तो सोच रहे थे ज्योति ज्योति है। तो ऐसा नहीं, निराकार वाले साकार में आए हैं। और मेन एग्जाम्पल 4 कुमार हैं। और कौन है? और वो भी हैं सुखदेव गोस्वामी, वो भी निराकार मानते थे। फिर जब उन्होंने 2 श्लोक सुनाए भगवान के, एक उनके सुंदर रूप के, उसको एक एक उनके करुणा के ऊपर, दया के ऊपर, भगवान कितने दया की, पूतना का भी अपनी माँ का दर्जा उद्धार कर दिया। और ये सुन के अच्छा इतना सुंदर रूप है, तो वो भी कृष्ण के भक्त बन गए इस तरीके से। तो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में श्रवण करना, और सबसे ज्यादा शुद्ध करता है यही कथा नाम कीर्तन, ये सबसे ज्यादा शुद्ध करता है। इसलिए बार 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 यही सुनना चाहिए। देखो बाकी सभी इंद्रिय अपनी अपनी जगह काम कर रही है, नाक भी कर रही है, आंख भी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंद्रिय स्ट्रॉन्ग जो जल्दी काम करती है वो क्या है? सुनना, मतलब सुनने से ज्यादा जल्दी हृदय परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी आएगा आगे, यह भक्ति की विधि है। और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है, भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषय की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं। तो जो बुद्धिहीन भाष्यकार है ना, ये एक तरीके से समझ ले, एक एग्जाम्पल देते हैं हंस का और उल्लू का। जैसे जो उल्लू है उन्हें रात को दिखाई देता है, अब रात को दिखाई क्या देगा? तो अब भगवत गीता का वो करते रहेंगे, समझाते रहेंगे, देखो शिव ने बोली है, शिव ने बोली है, उसमें निराकार बैठा उसने बोली है। पूरी भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि शिव ने बोली है, निराकार ने बोली है। और वो लगे रहेंगे निराकार बोली है, और इसमें संस्था बन गई है, चेले पे चेला दुनिया भर के, ठीक है, सारा कुछ चल रहा है ये। और उनसे बोलो कहाँ लिखा है? लिखा कहीं नहीं है। तो अंधेरे में लिखे जा रहे हैं, तो अंधेरे में बताए जा रहे हैं उल्लुओं की तरह। जबकि गीता में साफ लिखा है, श्री भगवान उवाचा अहम सर्वस्य प्रभा, सूर्य की तरह है। वो नहीं दिखाई देता उनको, जो सूर्य की तरह है, मतलब सूर्य की तरह है, लिखा है श्री भगवान उवाचा, और लिखा है हम सर्वस्य प्रभव, ठीक है, कृष्ण बोल रहे हैं अपने बारे में, सब लिखा है। उसको स्वीकार ना करके उल्लुओं की तरह रात को अंधेरे में करते रहेंगे, इसने बोला है, इसने बोला है, इसने बोला है, जबकि कहीं नहीं लिखा है। वो एक श्लोक उठा लेंगे, कौन सा उठा लेंगे? जिसमें मैं आता है ना, माम, हाँ वो, मन मना मद भक्तो है, मन मना मद भक्तो माम नमस्करो। उसमें लिखा है ना कि मेरी, मैं आ रही ना, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, तो वो अपने आप उठा लेंगे मेरी, लिखा ना मेरी, यानी मेरी यानी मुझे खुद ही पूजा करनी है। अच्छा मेरे भक्त है, मुझे खुद ही भक्त बनना है। अब मेरी अर्चना, जो मेरी अर्चना करनी, मेरी मेरी, अब जो कोई पढ़ेगा वो मेरी के लिए बोल रहा है, मतलब जो पढ़ रहा है वही भगवान। जैसे बोलो ना मेरे लिए गिलास, 1 गिलास पानी लाना, और तुम बोलो मेरे लिए 1 गिलास पानी लाना, फिर बोले मेरे लिए 1 गिलास पानी लेना, तो किसके लिए पानी आ रहा है? तो मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए। तो ऐसा ही है, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना। तो मेरे मतलब कौन? मेरे, मैं मतलब कृष्ण, लेकिन वो कह रहे हैं मैं मतलब मैं। ये तो ये उल्लुओं की तरह, मतलब उल्लुओं का उनका वो पूरा संस्था चल रही है, जो कि अंधेरे में तीर मार रहे हैं। कहीं भगवान ने नहीं लिखा है, बोला है कि शिव बोल रहे हैं या फिर निराकार कोई ब्रह्म बोल रहा है इसमें से। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन करो, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल नहीं, मंडे। हरे कृष्णा, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? पूछो, दो माइक दो, माइक दो। अच्छा सुनने वाले को बताइए। हमारे क्या गाँव में है चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, बाद में। हरे कृष्णा, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।